कल मैं पढ़ा रहा था आपको हिमालय यानी कि भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ा रहा था। तो उसमें भौतिक स्वरूप में सबसे पहले जो आया था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में मैंने आपको पढ़ाया था हिमालय कि हिमालय कहाँ तक है। तो हिमालय है सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो हिमालय कहलाता है। ठीक है। तो हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। लिखते रहियो, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग है? सबसे पहला बृहत हिमालय, महान हिमालय यानी कि बृहत या बड़ा या महान हिमालय। दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक। कितने हुए? महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। और चौथा है ट्रांस हिमालय, हिंदी में बोलते हैं प्रा हिमालय। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे भाई महान हिमालय। महान हिमालय क्या है? देखो मैं इसका छोटा सा चित्र बना देता मैंने आपको, यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझेंगे इसे। जो महान हिमालय है, ठीक है, वो समझो, हेडिंग लगाओ महान हिमालय क्या है। हिमालय के 4 पार्ट हो गया। अब उसके बाद कॉपी पेंसिल ले रहे हो, जल्दी बताओ फटाफट। तो हम पढ़ेंगे, देखो चित्र बनना है ऐसे ही, भारत का एक छोटा सा चित्र बना लो कॉपी पे। ठीक है। यह चित्र बनाने से पहले मैं चित्र से पहले कुछ लिखूंगा, आपको चित्र बनाऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा हिमालय? ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। कौन सा? ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय क्या है? ग्रेट क्यों कहा गया इसे? क्योंकि ये हिमालय का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा भाग है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ग्रेट या महान। ठीक है। अब ग्रेट हिमालय, ठीक है, ये जो है सारे के सारे भाग, जो 4 भाग है, ग्रेट और मध्य और शिवालिक, ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, यानी कि समांतर है, और एक दूसरे के दक्षिण में है। यानी कि सबसे ऊंचा ग्रेट हिमालय, फिर महान और फिर शिवालिक। तो इससे ऊपर जो होगा ये होगा आपका ट्रांस हिमालय। कौन सा होगा? ट्रांस हिमालय या प्रा हिमालय, हिंदी में बोलते हैं प्रा, यानी कि हिमालय के पहले का भाग, यही तैतीस सागर वाला भाग है। ठीक है। तो इसमें महान हिमालय में क्या है कि ये जो महान हिमालय है ये पूरा का पूरा बर्फ से ढका है। लिखते चलना साथ साथ कि पूरा बर्फ से ढका है, और बर्फ से ढकने के कारण ही इसे हिमाद्री कहा जाता है। हिमाद्री, ठीक है, हिमालय बर्फ हिमाद्री कहा जाता है। और यह ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से बना है। कौन सी चट्टानों से बना है? ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, वो है कितनी? 6000 मीटर। कितनी है जी? 6000 मीटर। और वैसे तो युग भी पूछ रहा है कि ग्रेट हिमालय का जो निर्माण हुआ वो कौन से युग में हुआ? तो ओलिगोशीन एरा में इसका निर्माण हुआ। ओलिगोशीन एरा में इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है भाई। अब इसकी जो प्रमुख चोटियां हैं ये कौन कौन सी हैं? देखो ये जो फैला है भाई, चित्र में देखो, चित्र आपको नहीं बनाना है। ठीक है। चित्र जब मैं कहूंगा जब बनाइयो। ये नामचा बरवा यानी कि ये अरुणाचल प्रदेश से लेकर और ये फैला है कहाँ तक? जम्मू कश्मीर तक। तो जम्मू कश्मीर तक फैला है। अब इसकी चोटी कौन कौन सी है? ठीक है। इसमें जो मुख्य चोटी है वे देखो कौन कौन सी है, लिखो फटाफट लिखो, फिर कॉपी में लिखो, मैं लिखवा रहा हूँ, और जब मैं पूछूंगा तब बताना। ठीक है। लिखो, ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करके और कहाँ तक जाएंगे हम? अरुणाचल प्रदेश तक। तो जम्मू में लिखो कौन सी है सबसे पहले? जम्मू में है भाई आपका नांगा पर्वत। जम्मू कश्मीर में नांगा, हाँ, नांगा पर्वत। उसके बाद फिर उत्तराखंड में आ जाओ। उत्तराखंड में नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। उसके बाद ये देखो आगे चला गया, यहाँ उत्तराखंड है। देखो यहाँ पे ये तो हो गया जम्मू कश्मीर, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है। और ये आगे चला गया नेपाल। नेपाल में कौन कौन सी है? लिखो, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मसालू, एवरेस्ट, मकालू। और फिर ये आ जाओ सिक्किम, ये वाली जो है ये सिक्किम में है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। और उसके बाद फिर ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा।
ठीक है, कौन सी है जी, नामचा बरवा। अब उसके बाद भाई इसमें दूसरा आता है मध्य हिमालय। कौन सा, मध्य हिमालय। ग्रेट हिमालय से बाद में मध्य हिमालय, ये लिख लो नॉलेज के लिए, और ये आगे इसमें लगाएंगे जब हम मैप में तो ये काम आएंगे। दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा लिखो मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में लिखो। अब पूछा जाएगा कि मध्य हिमालय किसके दक्षिण में है, तो किसके दक्षिण में हो गया, ग्रेट हिमालय के। देखो भाई, या ग्रेट हिमालय के दक्षिण में, लिखना चाहो तो लिख लियो, ठीक है, नहीं तो याद रहेगा। और इसे केंद्रीय दरार, केंद्रीय दरार अलग करती है, यानी कि ग्रेट हिमालय को महान हिमालय से केंद्रीय दरार अलग करती है। इन दोनों के बीच में दो घाटी हैं, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में दो घाटी है, जिसे बोलते हैं कश्मीर घाटी और कुल्लू की घाटी। कश्मीर घाटी और कुल्लू की घाटी किस किस के मध्य है, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य, ठीक है भाई। इसमें पीर पंजाल, यानी मध्य हिमालय में पीर पंजाल, पीर पंजाल कहाँ है, जम्मू, कुछ तो फैला है जम्मू कश्मीर का में और कुछ फैली है हिमाचल प्रदेश में। दूसरा धौलाधर, याद रखियो, देखो वहां मैंने लिखा था धौलागिरी, यहाँ है धौलाधर, धौलाधर। और नाग टिब्बा, कौन सी है अभी, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, यह नाग टिब्बा है जो ये है उत्तराखंड में। और उसके बाद भाई नेपाल में इसकी है महाभारत जो चोटी है वो कहाँ है, नेपाल में है, किसकी, मध्य हिमालय की। अब उसके बाद आ जाओ भाई, इसकी जो वो है चौड़ाई वो थोड़ी सी कम है भाई, इससे इसके जो मैंने अभी लिखा है महान हिमालय से उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद लिखो भाई शिवालिक, देखो शिवालिक हिमालय, ठीक है। शिवालिक हिमालय क्या है, मध्य के दक्षिण है और समांतर है, यानी कि सबसे नीचे का है। अब सबसे नीचे का है, और इसका जो निर्माण हुआ है अवसादों से हुआ है, किसके अवसादों से हुआ है, नदी द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, तो इसलिए ये सबसे नवीन भाग है। अगर पूछा जाए हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो सबसे नवीन भाग कौन सा है हिमालय का, शिवालिक, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख लो कि हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, शिवालिक है। आगे लिखो। और ये बाहर का है, इसलिए इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं। क्या कहा जा, बाह्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि वो सबसे बाहर का है। उसके बाद लिखो भाई, ये देखो यहाँ से शुरू है, यहाँ कौन सा हिस्सा होगा, कश्मीर, पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से, कहाँ तक चला गया है, अरुणाचल प्रदेश तक। कहाँ तक चला गया, अरुणाचल प्रदेश तक। आगे लिखो भाई, पोटवार बेसिन से अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसमें कौन कौन सी घाटी है भाई, इसमें है एक तो द्वार, ये हरिद्वार, ठीक है, ये सारी की सारी जो हरिद्वार जिनमें द्वार लगता है, घाटी सारी की सारी शिवालिक में आती है। फिर उसके बाद दून जानते होंगे, हाँ दून। फिर उसके बाद चुम्बी घाटी, और नेपाल में इसकी एक घाटी है जिसका नाम है चूरिया मुनिया, ठीक है। अब मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को कौन सी चीज अलग करती है भाई, अगर पूछा जाए कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय का जो बीच की वो है लाइन, सीमा, वो कौन सी है, तो सीमा से याद रखियो कि मुख्य सीमा भ्रंश इन दोनों को अलग करती है, ठीक है भाई। अब चलो हम इन्हें लगाते हैं भाई, ठीक है, चलो पहले वो भी पढ़ लो आप। अब देखो ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय के सबसे कौन सा भाग, उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी भाग, और हिमालय से ऊपर है। इसकी प्रमुख श्रेणी कौन कौन सी है भाई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। कैलाश भी लिखना चाहो तो लिख लो।
अच्छा 1 मिनट, जो यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने बताया था आपको, ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, मुख्यतः इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से? ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करो, आपके पास 1 मिनट का समय है। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो आगे चलता हूँ फिर। जल्दी बताओ भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा ठीक। कल ज्यादा लाइव थे, आज तो हो ही नहीं था, बहुत कम हुई। चलो भैया, चलो अब जो है इन श्रेणियों को आपस में लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? महान हिमालय। ये राजी, अब चित्र बना लो भाई, अब जा अपनी बुक पे चित्र बना लो, चित्र बनाओ जल्दी जल्दी, कॉपी को अपनी। मैं पढ़ाता हूँ आपको फिर महान हिमालय क्या है। चित्र बनाओ पहले। एजुकेशन विद आकाश भाई, आज भूगोल का हिमालय पार्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो भैया, अब इनकी जो श्रेणी मैंने लिखवाई थी, कौन सा है? अभी लिखवाया था ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? आंध्र, उस अरुणाचल प्रदेश तक। अब अरुणाचल प्रदेश में इसका जो सबसे बाद का पॉइंट है, वहां एक चोटी है जिसका नाम क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा से बाद में आ जाओ सिक्किम में। सिक्किम में इसकी कौन सी चोटी है? कंचनजंगा। कौन सी है जी? कंचनजंगा, ठीक है। अब उसके बाद कंचनजंगा से बाद में हम चले तो यहाँ एक नेपाल में, यो नेपाल है, नेपाल में यहाँ से एक श्रेणी आई, यानी कि छोटी आई, ठीक है, जिसका नाम क्या हुआ? जिसका नाम हुआ मकालू। मकालू, मकालू के बाद एवरेस्ट। एवरेस्ट, ये मैं क्लियर कर दूं भाई ऊपर का। एवरेस्ट के बाद मसालू। मसालू के बाद यहाँ आपकी पड़ेगी एक छोटी, जिसका नाम होगा, बताओ अभी जल्दी कमेंट करके बताओ। अभी लिखवाया अन्नपूर्णा, जल्दी बताओ। मैं लिखूं अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा के बाद नेपाल में ही पड़ेगी धौलागिरी। धौलागिरी, उस धौलागिरी के बाद फिर हम कहाँ चले गए? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में कौन सी आई भाई? यहाँ आ गई नंदा देवी। कौन सी आई? नंदा देवी। नंदा देवी के बाद थोड़ा ऊपर चले गए हम, अभी लिखवाया था आपको बद्रीनाथ। क्या आया? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद फिर आपका यहाँ केदारनाथ। क्या आया? ये उत्तराखंड में है भाई, केदारनाथ। केदारनाथ। और उसके बाद फिर यहाँ का आ जाओ जम्मू कश्मीर में। कहाँ से चला जाओ? नांगा पर्वत से। क्या आया जी भाई? नांगा पर्वत। हम भी लिख दो नांगा पर्वत, ठीक है। अब उसके बाद भाई आप आते हैं कौन से पे?
गुड आफ्टरनून सर, विकास राणा। आफ्टरनून भाई मैसेज मत करो, यहाँ समझ लो। अब देखो भैया, ये जो श्रेणी है ये है बीच का भाग यानी कि मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय में इसकी मुख्यतः भाई कौन कौन सी है? एक तो पीर पंजाल, थोड़ा चित्र उटपटांग सा बन रहा भाई, यानी कि कश्मीर में है। पीर पंजाल के बाद आ जाओ धौलाधर। कौन सी? धौलाधर। अब देखो यहाँ धौलागिरी और धौलाधर में कंफ्यूज मत हो जाइए। ठीक है, धौलागिरी ये कहाँ है? ये एवरेस्ट वाली लाइन में है, यानी कि कौन सा? महान हिमालय या बड़ा हिमालय, ग्रेट हिमालय। अब देखो अगर पूछा जाए कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है? एवरेस्ट। और एवरेस्ट कहाँ है? कौन से भाग का है? सबसे ऊंचा भाग है। सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? महान हिमालय। उसके बाद धौलाधर के बाद में आता है आपका नाग टिब्बा। कौन सा भाई? नाग टिब्बा। नाग टिब्बा, नाग टिब्बा से बाद में नेपाल में आ गए, और नेपाल में आया महाभारत। क्या लिखा था? महाभारत। ठीक है, अभी मैं भी लिखूंगा भाई। अब उसके बाद जो आपका शिवालिक हिमालय है, ठीक है, उसकी तीन प्रमुख जो में है, वे अरुणाचल प्रदेश में है। तीन प्रमुख चोटी कौन कौन सी है भाई? देखो इसकी शिवालिक की है। सबसे बड़ी है भाई अबोर, फिर आपकी मिरी, और आपकी फिर है दाफला। ठीक है, दाफला। अब ये हो गया आपकी कौन सी भाई? ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय। अब चलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, यहाँ पे आपकी एक चोटी है जिसका नाम है K2। कहाँ है? कराकोरम में। अब देखो यहाँ कराकोरम में क्या है, अगर क्वेश्चन आया आपका कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो सबसे ऊंची चोटी, अब देखो ये जो K2 है, यहाँ से यहाँ तक जो ये लाइन है, ये वाली, ये POK है। क्या है जी? पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। अब ये जो चोटी है ये कहीं में है? भारत में ना हो गया, अधिकृत कश्मीर में है, इसलिए तो भारत में हो नहीं सकती। फिर आ जाओ आप कौन सी भाई? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में, लेकिन यह बॉर्डर पे है। बॉर्डर पे है किसके? भारत के और नेपाल के। तो कभी कभार ये जो कंचनजंगा है यह भी ऑप्शन में नहीं देता। तो पूर्ण रूप से जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है आपकी? नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। याद रहेगा अगर हिमालय की पूछ रहा। क्लियर? अब उसके बाद भाई इसमें जो है लद्दाख में, जो ये है लद्दाख, यहाँ एक चोटी है भाई, और उसका नाम जो है वो है माउंट राकापोसी। क्या नाम है? माउंट राकापोसी। माउंट राकापोसी क्या है, क्यों फेमस है माउंट राकापोसी? इसलिए फेमस है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा तीव्र ढलान है। यानी कि यह चोटी देखो, जैसे ये हो गया ना, ये पर्वत है, तो इसका जो ढलान है वो अलग ही तरह का है। ऐसे है, मतलब इतना तेज ढलान है। ठीक है, इतना। अब इसके बाद भैया ये जास्कर है, ये वाली। ठीक है भाई, अगर हिमालय में कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट में बता दियो, मैं बता दूंगा। ठीक है, मुख्यतः आप वनडे वाला कोई भी एग्जाम इससे बाहर नहीं आने का। आप बैंक ले लो, SSC ले लो, रेलवे ले लो। ठीक है, UPSC में फिर हमें थोड़ा सा और ज्यादा गहराई तक पढ़ना पड़ेगा। हिमालय के बारे में कुछ पूछना हो तो जल्दी बताओ। हेलो सुमित जी, जल्दी जल्दी पूछ लो अगर कुछ पूछना हो तो। मैथ विद अंकित, गजब मास्टर जी, नाइस, थैंक यू भाई, थैंक यू। और कुछ पूछना है भाई? अच्छा भाई, जो आपका ये है काराकोरम में ही, इसमें
आपके ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर सुना हो, भारत का सबसे ऊंचा है 72 मीटर, 72 जो उसका वो है किलोमीटर उसकी ये है भाई ऊंचाई। ठीक है। हाँ रेसो कब करोगे भाई, अभी यो पढ़ लो, ठीक है, उस अभी देखेंगे। अब देखो भाई हिमालय के बारे में मैं तुम्हें कुछ और बता दूं, ठीक है, ये क्लियर कर दूं, क्लियर कर दूं क्या? चलो देखो ना, देखो भाई हिमालय क्या है, हिमालय एक वलित पर्वत है, वलित है और मोड़दार है। वलित का मतलब एक तरह का ये कह सकते हैं कि नवीन है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय कुछ बुक मतलब ये कहते हैं कि तैतीस सागर था हिमालय के स्थान पर, उसका निर्माण हुआ इस तरीके से हुआ, मैं बताऊंगा, दो थ्योरी हैं। फिर उसके बाद ये सबसे ऊंचा है, विश्व का सबसे ऊंचा है और सबसे नया भी है, लेकिन लंबा नहीं है। अगर सबसे ऊंचा तो कह सके इसे ऊंचा, लेकिन लंबा कौन है? सबसे जो लेंथ में जिसकी लंबाई है, ऊंचा कितनी है इसकी? अब अगर ऊंचाई की बात करें तो सबसे ऊंची एवरेस्ट है, उसकी हाइट कितनी है बताओ? देखो 88 88 50 यही है क्या? ठीक है। अब लंबा जो है वो है कौन सा भाई? एंडीज। एंडीज की जो लंबाई है वो 7500 किलोमीटर है, ठीक है, 7500 के लगभग है। वैसे कुछ बुक 7200 भी देगा भाई, ठीक है, कुछ बुक में मैंने पढ़ा था 7500 और 7200 दो पढ़ा था, ठीक है, याद रखियो। और अगर हिमालय पूछा जाए कि कहां से कहां तक फैला है भारत में, तो भारत हिमालय जो फैला है वो फैला है जम्मू कश्मीर से लेके, जम्मू कश्मीर कहां तक यानी कि पाकिस्तान के से लेके और कहां तक फैला है? अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है। अब अगर ये पूछा जाए कि इसकी आकृति कैसी है, तो आप देखो भाई परीक्षा वाणी बुक देती है कि जो हिमालय है वो तलवार के आकार का है, लेकिन एनसीईआरटी की कुछ बुक देती है कि ये ऐसा है। तो ये ऐसा कैसा होगा? ये हो गया आपका ये इस तरह का हो गया, ये हो गया धनुषाकार, ऐसा हो गया धनुषाकार। तो यो धनुषाकार है इसकी आकृति हिमालय की। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इसे क्या बोलते हैं, ये एक बैंड है, जैसे यू टर्न होगा ना, यू टर्न, हाँ, तो ये इसे बोलते हैं हेयर पिन बैंड, ठीक है, जहां से हिमालय मोड़ आया तो उसे हेयर पिन बैंड बोलते हैं। हिमालय के निर्माण को लेकर दो थ्योरी चली भाई, कौन कौन सी थ्योरी चली? जो थ्योरी है वे चली, कौन कौन सी है दो थ्योरी? एक तो है आपकी भू संतति सिद्धांत, भू सिद्धांत, और एक है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत, ठीक है। इसको कोबर ने दिया था, ठीक है, और इसको किसने दिया था? हैरी हैंसन। लेकिन इसकी जो व्याख्या करी थी वो करी थी मॉर्गन ने, इसकी जो व्याख्या करी थी वो किसने करी थी? मॉर्गन ने। भूसंतति सिद्धांत क्या है? भूसंतति वैसे तो मैंने क्लास में पढ़ाया था आपको, चलो मैं थोड़ा सा एक वो बता दूं तुम्हें कि एक तालाब है, तालाब में पानी भर रहा, सपोज करो तालाब ऐसा है, ये आपका ये है और ये यहाँ पानी भर रहा, ठीक है। तो इसके जो ये हैं अपर्दन, ये नीचे गिर जाएंगे और यहाँ गिरने पे क्या हो जाएगा? ये परत जम जाएगी, और एक टाइम ऐसा होगा कि यहाँ तो कम बल लगेगा और एक यहाँ ज्यादा बल लगेगा। तो जहाँ ज्यादा बल लगेगा वो ज्यादा ऊंचा उठेगा और जो कम लगेगा वो कम ऊंचा उठेगा, यानी कि उसकी चौड़ाई ज्यादा होगी। तो इसलिए जो भूसंतति सिद्धांत है उसकी व्याख्या कम हुई और प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत को ज्यादा महत्ता मिली। अब प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत क्या है कि आपस में दो तरह की प्लेट टकराई, कौन कौन सी? एक तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और एक यूरेशिया प्लेट। उनके आपस में टकराने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। कैसे हुआ वो देखो।
समझ में आया है? कुछ नहीं आया तो पूछ लो भाई। पूछो जल्दी कुछ, अगर समझ में नहीं आया तो। नहीं आया? क्या नहीं आया भाई? फिर बताइए, क्या समझ में नहीं आया वो बताइए। अच्छा ठीक है ठीक है। अब देखो भाई, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में क्या हुआ, दो प्लेट थी, सपोज करो एक यह प्लेट थी और एक यह प्लेट है, दो प्लेट है, ठीक है। इनके आपस में मिलने से एक जो पर्वत बना उसे क्या कहा जा, वो हिमालय है, ठीक है। यह तो होगी वेस्ट प्लेट और ये होगी ईस्ट प्लेट। कौन सी होगी जी? ईस्ट। अब जो वेस्ट प्लेट है उसके अकॉर्डिंग ईस्ट प्लेट में फोर्स बल ज्यादा लगा। अब जब बल ज्यादा लगा तो क्या होगा, बल ज्यादा लगने पे ये ज्यादा ऊंचा उठा, ठीक है। देखो कैसे समझो, सपोज करो आपने एक पत्ती ले ली लोहे की, ऐसा समझो, लोहे की पत्ती लेने पे इसे आपने फोर्स ज्यादा दिया, फोर्स ज्यादा देने पे ये ऐसा हो गया, ठीक है। फोर्स ज्यादा देने पे और आपने एक फोर्स दिया इसी पे ही कम, तो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? जिस पर ज्यादा फोर्स मिला वो क्या हो गया, ऊंचा उठा, और जिस पर कम फोर्स लगा वो क्या हो गया, वो ज्यादा फैल गया। अगर ये पूछा जाए कि ईस्ट में हिमालय, यानी कि ईस्ट में हिमालय उठा है और जो दूसरी वे थी वेस्ट में वो हिमालय चौड़ा है, ठीक है। तो इससे हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब क्या होता है, देखो ना, ज्यादा फोर्स लगा ईस्ट की साइड तो हिमालय ज्यादा ऊंचा, ठीक है, ज्यादा ऊंचा उठा। और इसी में ही क्या होता है कि बारिश ज्यादा हुई, वनस्पति ज्यादा होगी, बारिश ज्यादा हुई, वनस्पति ज्यादा हुई। जब बारिश अच्छी हुई, वनस्पति अच्छी हुई, और वहाँ जो है जीव जंतु भी ज्यादा ही हमें, जब जीव जंतु ज्यादा आ गए तो इस क्षेत्र को कहा गया जैव विविधता। जैव विविधता यहाँ सबसे ज्यादा पाई गई, ठीक है। तो जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई गई क्योंकि घने वन थे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं शायद इंग्लिश में, ठीक है भाई। तो समझ में आया है कैसे इसका निर्माण हुआ? देखो प्लेट, अगर प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत समझ में आ जा तो ऐसा ही भूकंप है, भूकंप ऐसा ही है सेम। देखो समझो क्या है भूकंप, भी समझा तुम्हें आज। ये पृथ्वी है, इसमें ये प्लेट्स हैं, ठीक है। जब मैं समझाऊंगा अभी टाइम लगा तो क्लास में तो समझा ही दूंगा, समझाया भी था। तो ये प्लेट है, इनमें क्या होगा, सपोज करो यह प्लेट, ये वाली प्लेट है, जैसे ईंट की चिनाई होती है ना, मिस्त्री करते हैं उन्हें, ऐसे ये प्लेट है। अब ये क्या है, यह प्लेट, इस पर फोर्स लगाया, इस प्लेट पर फोर्स लगाया तो यह हल्की थी, ऊपर चली गई। अब जब ये ऊपर चली गई यहाँ, और ये नीचे घुस गई क्योंकि ये खाली जगह थी। अब जो इतने खाली जगह करी तो यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर की जो प्लेट थी वो नीचे घुस गई। इसी प्रकार ये सारी की सारी फोर्स कहाँ लगता है, पृथ्वी पे, और वो ही क्या भूकंप का कारण बनता है। क्लियर है? आगे समझ में? चलो भाई, कल जो है कुछ और देखेंगे भूगोल में, कल आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत, आज उत्तर भारत पढ़ा तो कल प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे। उत्तर भारत में हिमालय बताया था, ठीक है। आज कल हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय।